अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने वाला यह अधिकार है और उसमें से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपनी चल रही है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार के कौन कौन से 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं? बोलिए ममता भाभी। फुल्लापेक्षा से धर्मधारक बुद्धि और परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक बुद्धि से धर्म बुद्धि और सांसारिक प्रयोजनार्थ से धर्मधारक बुद्धि और धर्म बुद्धि से धर्मधारक बुद्धि व्यवहाराभासी। बढ़िया। ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं और इन 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों में हमारी चर्चा चल रही है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। मैं प्रश्न नहीं दे पाई इस बार आप लोगों को फ्राइडे में, वो गोष्ठी सुनने में लग जाते थे तुरंत बाद में, तो ध्यान ही नहीं रहा। कल परसों देखती हूँ। आगे अपन यहाँ धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी की गलती क्या है कि देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में और 7 तत्वों के स्वरूप में, क्योंकि मिथ्यात्व तो वही है, व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है और मिथ्यात्व वही है कि देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में भूल हो अथवा नहीं और 7 तत्वों के स्वरूप में भूल हो, वही मिथ्यात्व है। तो उसकी यही गड़बड़ रहती है। बाहर से सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता पूछता शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी ये भूल उनके स्वरूप के संबंध में रह जाती है। तो 7 तत्व के स्वरूप के अन्यथा रूप की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी, उसमें आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपना चल रहा है पेज नंबर 226 पर। 226 पेज पे आश्रव तत्व का अन्यथा रूप मोक्षा प्रकाशक में। इसमें भी 2-3 पैराग्राफ की चर्चा अपनी हो गई थी, एक बार रीडिंग करके फिर नीचे बढ़ते हैं। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। ये आश्रव तत्व का जो अन्यथा रूप है, सबसे यानी उसकी जो मेन भूल है वो ये है, अहिंसादि रूप पापाश्रव को उपादेय मान रहा है, हिंसादि रूप पुण्याश्रव को हे मान रहा है।
परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंधाधिकार में कहा है। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या व्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का व्यवसाय हो, वह तो पुण्य बंध का कारण है। और मारने का अथवा दुखी करने का व्यवसाय हो, वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्यादि तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्यादि पाप बंध के कारण है। यानी एक को वो हे मान रहा है, एक को उपादेय मान रहा है। तो एक जो हे है वो पाप बंध का कारण, जिसको हे मान रहा है वो पाप बंध का कारण है, और जिसको उपादेय मान रहा है वो पुण्य बंध का कारण है। परंतु है क्या दोनों? है दोनों के दोनों बंध के ही कारण। इसलिए कह रहे हैं ये सर्व मिथ्या व्यवसाय हैं, ये मिथ्या व्यवसाय हैं। ये जो अभिप्राय है, एक को हे मानना एक को उपादेय मानना, ये मिथ्या है, झूठा है, गलत है। ये सर्व मिथ्या व्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। जैसे हिंसादिक हे हैं, वैसे ही अहिंसादिक भी हे ही हैं, उनको भी हे ही मानना। यानी मान्यता की बात चल रही, मानना शब्द दे रहे हैं ना। मान्यता में क्या होना चाहिए कि जैसे 5 पाप छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, उसी तरह से ये जो व्रतों का परिणाम है शुभ भाव रूप, ये जो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, ये भी वास्तव में करने योग्य नहीं है, वो भी हे है। होते हैं वो अलग बात है। जैसे कि दवाई लेने योग्य होती है कि नहीं? दवाई लेने योग्य होती है कि नहीं? दवाई लेते हैं, बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेते हैं, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती कि दवाई लेते ही रहे हम। ऐसी उपादेय बुद्धि नहीं होती। दवाई को जैसे अंदर में हे ही मानते हैं। जैसे और जो अशुद्ध चीजें हैं, समझ लो और चीजें हैं, वो तो हे है। मान लो जहर है, नीम है, वो तो खाने योग्य नहीं है। लेकिन दवाई भी तो मीठी भी होती है वो, लेकिन वैसे दवाई मतलब कड़वी दवाई ऐसा कहते हैं। बच्चों के लिए मीठी होती है जो सिरप होते हैं। लेकिन दवाई हे है कि उपादेय है? कि वो श्रद्धान में वो हे ही होती है। जो दवाई ले रहा है और दवाई के प्रति बहुत रुचि, जो बीमार व्यक्ति है, वो ऐसा दिखाएगा कि मतलब बहुत इसको दवाइयों से प्रेम है, बिल्कुल टाइम टू टाइम लेगा, और नहीं आ जाए तो डांटेगा, और गड़बड़ हो जाए तो ऐसा। लेकिन श्रद्धान में क्या है? श्रद्धान में कोई दवाई को उपादेय नहीं मानता, दवाई को हे ही मानते हैं। लेते तो हैं, लेते हैं, लेकिन उपादेय नहीं मानते। ऐसे ही शुभ भाव करते तो हैं, होते तो हैं, होते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते। मान्यता की बात चल रही है। तो जैसे पाप हे है, हिंसादि हे है, उसी तरह से ये जो पुण्य के परिणाम है वो भी हे हैं। होते हैं, कब तक होते हैं? जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक दवाई लेते हैं। कब तक लेते हैं? स्वस्थ होते ही। फिर तो हटाओ, बच भी गई हो ना, एक आध कोई कहे बच गई, ले लो, फेंको इनको, अब हम ठीक हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया, बंद कर दी, अभी बची हुई है तो भी ले लो, बची तो गई है दवाई। ऐसा नहीं करते। तो वो जैसे स्वस्थ होते ही वो दवाई बिल्कुल, वो अभी श्रद्धान में है थी और फिर आचरण में भी है हो जाती है। उसी तरह जब जीव स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में स्थित, पूर्ण रूप से अपने में स्थित हुआ, तब ये जो शुभ भाव हैं, ये शुभ भाव श्रद्धान में तो हे थे ही, और वो आचरण में भी हे रूप, मतलब वो शुभ भाव रहते ही नहीं है। जब पूर्ण रूप से आप आत्मस्थिरता की दशा हो गई, समझ लीजिए 10वें गुण स्थान के बाद में, वहां की बात अपन करें टोटल, जहां किसी भी तरह का राग नहीं रहा है, तब वो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हैं, तब किसी भी प्रकार का शुभ भाव भी वहां पर नहीं होता। तो अभी यहाँ तो क्या बात चल रही है? यहाँ तो श्रद्धान की बात चल रही है कि इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। अब वो क्या कर मानता है?
वो अहिंसादि को उपादेय मानता है। कौन? धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, वो अहिंसादि को उपादेय मानता है और हिंसादि को हेय मानता है। देखिए आगे, हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। हिंसा करके, हिंसा हो जाए बाहर में तो पाप बनता है, कि हिंसा हो चाहे ना हो। इस तरह के बहुत सारे श्लोक उसमें अपने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दिए हैं। जीव मरे या ना मरे, समय सार में भी है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है, नहीं जब रहे यत्नाचार से। समय सार में भी गाथाएं दी हैं, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी इस तरह के श्लोक हैं कि प्राणी मर रहा है या नहीं मर रहा है, बाहर में उसका हिंसा से संबंध नहीं है। जहां मारने का भाव कर लिया, हिंसा तो हो ही गई, और बाहर में जीव मर ही गया है आपके माध्यम से, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की, तो भी हिंसा है। तो हिंसा में मारने की बुद्धि हुई, लेकिन सामने वाला जीव मरा कि नहीं मरा, मरेगा कि नहीं मरेगा, कि वो तो अपने आयु कर्म के हिसाब से उसके अनुसार मरेगा, आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। वो मरे चाहे नहीं मरे, पाप तो तुमको बंध ही गया है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। अहिंसा का भाव किया, रक्षा करने की बुद्धि हुई, रक्षा करना चाहा, लेकिन उसकी आयु नहीं होगी बची हुई, तब तक वो बचेगा नहीं। लेकिन ये जो रक्षा करने का भाव किया, इस भाव से खुद ने पुण्य बांध लिया। दोनों में बांधा है, एक में पाप बांधा है, एक में पुण्य बांधा है। यह अपनी प्रशस्त परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार ये दोनों हेय हैं। जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। जहां पर वीतराग हो गया, संपूर्ण रूप से राग का अभाव हो गया। राग के अभाव की स्टेजेस हैं, क्योंकि राग का अभाव एक साथ नहीं होता है, उसके लेवल हैं। तो उसे अनुसार समझना, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है। यदि संपूर्ण राग के अभाव की बात हम देख रहे हैं, तो वास्तव में पूर्णतः निर्बंध वही है। 11वें गुणस्थान में बंद होता है, कितने कर्मों का बंद होता है 11वें गुणस्थान में? 11वें गुणस्थान में अब बंद नहीं है, आश्रव भी हो रहा है। 11वें से ऊपर 11वां बोला तो आश्रव भी हो रहा है, तो ईर्यापथ आश्रव है, वहां स्थिति अनुभाग नहीं पढ़ते हैं, वो बांधने में समर्थ नहीं है, आता है और चला जाता है। तो वहां क्यों है ऐसी दशा? क्योंकि वहां पूर्णतः वीतराग है। 10वें गुणस्थान तक राग है, 10वें से ऊपर पूर्णतः वीतराग है, और वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, तो वहां पूर्ण रूप से निर्बंध है। ये तो हमने पूर्णता वाली बात देखी। लेकिन यदि हम नीचे चलें, तो जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, मतलब कि जितना वीतरागता हुई है, एक कषाय चौकड़ी रूप वीतरागता है, तो उतना निर्बंध है। कितना निर्बंध है एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला? कि उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया है, 41 प्रकृतियों का असंवर हो गया है, आश्रव होना रुक गया है, उतना निर्बंध है। पंचम गुण स्थान में है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, तो वो कितना निर्बंध है कि इसमें 10 और प्लस कर लीजिए, 51, वो 51 प्रकृतियों के अनुसार निर्बंध है। और ऊपर पहुंचेंगे छठे सातवें गुण स्थान में, तो इसमें 4 और प्लस करिए, तो हो गए 55। पांचवें गुण स्थान की बंध विच्छित्ति 4 है, तो 4 और प्लस करेंगे तो छठे गुण स्थान में उतना, और छठे और सातवें में उसके हिसाब से लगाना। तो ये जहां वीतराग, जितना वीतराग हुआ, यहाँ तो जहां शब्द दिया है वो पूर्णता की अपेक्षा से, और जितना वीतराग होकर प्रवर्तन कर रहा है उतना उतना निर्बंध है, और जितना वीतराग है उतना वो दृष्टा ज्ञाता है, उतना। वैसे तो ज्ञानी दृष्टा ज्ञाता ही है, श्रद्धा की अपेक्षा से देखते हैं तो, लेकिन वो प्रवृत्ति में जो करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जितना राग बचा है उतनी वो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। वो जो शुभ भाव अशुभ भाव जो भी दिखाई दे रहे हैं, वो राग बचा हुआ है,
उसका दिखाई दे रहा है, लेकिन जितनी वीतरागता है उतना तो दृष्टा ज्ञाता है, उतना निर्बंध है। वही उपादेय है। उपादेय क्या है? ना मारने की बुद्धि उपादेय है, ना बचाने की बुद्धि उपादेय है। इन दोनों से रहित जो वीतराग दशा है, जो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम है, वास्तव में वही उपादेय है। देखिए यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। आगे ऐसी दशा न हो तब तक, अभी क्योंकि हमने देख लिया ये स्टेजेस हैं, एक साथ में सम्यक दर्शन होते ही पूर्ण वीतरागता हो जाए, पूर्णतः ज्ञाता दृष्टा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें क्रम पड़ता ही पड़ता है। तो ये जब पूर्ण वीतरागता वाली दशा नहीं हुई, देखो ये जो लाइन है ना, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है, ये पूर्णता की बात कर रहे हैं। कैसे पता लगा कि पूर्णता की बात कर रहे हैं? पूर्ण रूप से वीतराग और पूर्ण रूप से निर्बंध, क्योंकि नीचे लिखा है सो ऐसी दशा न हो। जब तक ये दशा नहीं हो रही है, यानी वो पूर्ण वीतरागता की, पूर्ण ज्ञाता दृष्टा की दशा नहीं हो रही है, तब तक फिर क्या करें? तब तक फिर क्या करें? दोनों एक से ही हैं, तो आराम से, चाहे अब इतना परेशान होते हैं जीवों को बचाने में, चींटियां आती है, झिंगर आते हैं, कॉकरोच आते हैं, ये वो, तो फिर चाहे मारो चाहे बचाओ, मार सकते नहीं है, बचा सकते नहीं है, तो निश्चयाभासी हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। कि प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन अर्थात ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, इन रूप प्रवर्तन करो, इनका पालन करो, अहिंसा रूप प्रवृत्ति करो। ऐसे नहीं कह रहे तब तक अहिंसा को उपादेय मानो, अहिंसा रूप प्रवर्तन करो। आचरण में क्या होगा? आज जब तक वीतराग दशा नहीं होगी, पूर्ण वीतराग दशा, तब तक आचरण में वो पाप चलेगा कि ये शुभ भाव चलेंगे? तो कह रहे हैं तब तक बुद्धि पूर्वक ये शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो, बुद्धि पूर्वक पापों से बचो। ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग यानी शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो, प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान, प्रवृत्ति वो अलग काम है और श्रद्धान वो अलग काम है। कि जब तक बीमारी ठीक नहीं हो रही तब तक दवाई लो, लेकिन श्रद्धान में उस दवाई को हे ही मानते हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है हे मानो, वहां तो मानते ही हे है, ये छोड़ने योग्य है। समझ लो कुछ कोई ऐसा कह दे कि नहीं हमको तो दवाई अच्छी लगने लग गई, आदत हो गई, लेकिन वास्तव में अंदर से वो श्रद्धान में उपादेय नहीं होती है। तो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। श्रद्धान में मोक्ष मार्ग, क्योंकि वो हिंसा को तो, हिंसादि को तो हे मान रहा है, और अहिंसादि को उपादेय मानकर अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, अपने को ज्ञानी मानता है, मोक्ष मार्गी मानता है। तो श्रद्धान में यदि अहिंसादि को, ये प्रशस्त राग को उपादेय माना तो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि धर्म बुद्धि से धर्म कर रहा है, सात तत्वों को जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि अंदर में वास्तव में वह श्रद्धान में गड़बड़ है। ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। श्रद्धान में यदि मोक्ष मार्ग मान लेता है, मतलब कि मोक्ष मार्ग में पुण्य तो उपादेय है, शुभ भाव तो उपादेय है, तो फिर मिथ्या दृष्टि ही होता है। बोलिए भारती आंटी। जैसे कोई जीव कोई कष्ट में है या किसी को देख से, कोई को हम जीव को देख रहे हैं और हमारे बहुत करुणा का भाव आ रहा है और बहुत विचलित हो रहे हैं, जैसे मैं हो जाती हूँ नॉर्मली, तो वो भी मतलब श्रद्धांत तो ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ना मैं बचा सकती हूँ, ना मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये जो परिणाम जो विचलित, समझ रही हैं अब मैं किस तरह से बोलना चाह रही हूँ? मतलब परिणाम आना ठीक है या नहीं, ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वही तो आएगा ही ना। अब किसी को देख, ये तो अपने अपने राग के अनुसार होता है
हाँ वही। देखो आपको हर व्यक्ति को दुखी देख के आपको करुणा का भाव आए, ये जरूरी नहीं है। मैं पर्टिकुलर आपका नहीं बता रही, किसी को भी, क्योंकि किसी को देख के हमको राग उमड़ता है और कभी कभी किसी को देख के हमको उपेक्षा भाव आता है, कभी कभी द्वेष भाव आ जाता है, दुखी देखकर भी ऐसा होता है। ये अलग अलग व्यक्तियों के साथ में हमारा जो भी कुछ समझ लो संबंध रहा हो, या उस समय हमारे उस तरह के भाव आने की योग्यता हो, जो भी कहें उसको, वो ऐसा होता है। और फिर हम प्रवृत्ति में किसी का भला कर रहे हैं, ये करने हमको भाव आया और फिर हम कर पा रहे हैं, ये सामने वाले के पुण्य पाप के उदय के अनुसार, कि हम उसका कुछ कर रहे हैं और उसका हो गया फायदा, तो उसका पुण्य का उदय होगा तो होगा। और नहीं, भाव भी तभी आएगा वास्तव में, तो और भाव आएगा तो तदनुसार हम प्रवृत्ति करेंगे। लेकिन ये इस भूमिका में यदि करुणा का भाव, शुभ भाव आता है तो वो योग्य भूमिका के अनुसार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नहीं, मैं ये श्रद्धान पूछ जो रही होता है हूँ वो कि श्रद्धान। मेरा क्वेश्चन मतलब मैं जो पूछना चाह रही थी कि जैसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जैसे आता है ना इस टाइप का, कि एक होते हैं कि एक अपन नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है, देखा जानते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक अपन उसमें बहुत वो हो जाते हैं इमोशनली। वो खुद के लिए कष्टदायी है, बहुत ज्यादा हाँ यदि हम वही होते हैं वही तो खुद वही के मैं लिए पूछना चाह रही कष्टदायी हूँ। है। तो जैसे उसको मेरे संग ऐसे होता है हरदम कि मैं देखती हूँ, जैसे कोई जानवर, कोई कोई जैसे गाय को कोई ने मारा, जैसे देखती हूँ यहाँ पे जाती हूँ तो बहुत तकलीफ हो जाती है मन में। फिर मैं सोचती भी हूँ कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, तो वो अपने लिए कष्टदायी है, उसको थोड़ा हम वस्तु स्वरूप के विचार के माध्यम से उसको, ऐसा नहीं कि हम करुणा का भाव नहीं आए, नहीं लाए, न लाना हमारे हाथ में नहीं आता ही है, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार करके उसको ठीक करें। बोलिए पारुल। भाभी, 7वें गुण स्थान से ऊपर मुनिराज चलते फिरते नहीं है, बस आत्मा में लीन बैठे रहते हैं, मतलब सिर्फ वो वही क्रिया करते हैं। हाँ, जो भी विहार वगैरह की जो भी क्रिया है वो छठे गुण स्थान में कही तो गई है। वो बहुत छोटे छोटे, मतलब कितने टाइम के होते हैं वो, या लंबे भी होते हैं? यानी जनरली मुनिराज छठे सातवें में ऐसे होते रहते हैं। और 7वें से ऊपर जब 8वें में जाते हैं, वो मिनट्स का टाइम है, वो श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। और वो 8वें से लेके और 10वें तक का टाइम, वो बहुत मिनट्स का टाइम है। तो उसके अभी ऊपर भी जो आप लोग को ज्वाइन करने में दिक्कत हुई क्या? अभी तो हुए ना ज्वाइन? हाँ, आराम से हो गए। कुछ तो दिन में भाभी, दिन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे लगा अभी तो हुआ है ना। हाँ बोलिए पारुल। तो ये जो 10वें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान है, 11वां 12वां, इसमें भी तो कोई क्रिया नहीं होती, शारीरिक क्रिया नहीं होती मतलब? शारीरिक क्रिया नहीं होती, 7वें से लेके ऊपर 10वें तक भी नहीं होती है, और 11वां 12वां तो वो वहां भी नहीं होती, और 13वां गुण स्थान अनंत भगवान का है ही, शारीरिक क्रिया वहां भी नहीं होती। लेकिन 10वें तक अंदर सत्ता में सूक्ष्म रूप से राग रहता है, और 11वें में वो राग खत्म हो गया है। तो वो लंबा होता है कंपैरेटिवली 10वें से, समय उसमें नहीं, ज्यादा? 12वें का ज्यादा होता है, 11वें का तो कम ही होता है। पर हम अभी इन 3 गुण स्थान की बात कर रहे थे, इसलिए 11वें का भी कमी है, टाइम सबका कमी है, 12वें का भी कमी है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा 12वें का कहा जाता है। फिर 13वें गुण स्थान का लंबा काल हो सकता है, वो तो एक कोटि पूर्व। दुनिया कीर्ति। हाँ, 13वें गुण स्थान का काल लंबा हो सकता है। देखिए, आज दादा का भी है गोष्ठी में, अपन बिल्कुल टाइम पे पूरा करेंगे, फिर वहां उसमें ज्वाइन करेंगे दादा का समय। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो। मैं बार बार में क्यों पढ़ रही हूँ, ये लाइनें याद हो जानी चाहिए, ये बहुत मतलब ऐसी हैं, वाक्य याद हो जाने चाहिए। इसलिए श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कर्णधार कौन है? रत्नगंज शावकाचार्य में श्लोक है कि ये सम्यक दर्शन है, ये मोक्ष मार्ग में कर्णधार है, श्रद्धान ही वो नेतृत्व, अभी श्रद्धान ही गड़बड़ है, तो फिर वो आपने जो ज्ञान किया और जो आप आचरण पाल रहे हो वो सब उल्टा ही है। इसलिए श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग माने, श्रद्धान पे बल दिए गए। श्रद्धान सुधर जाएगा तो ज्ञान और आचरण
वो अपने आप सुधरते ही है, सुधरना ही पड़ेगा उनको, उनके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, वो सुधर ही जाते हैं। इसलिए श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। देखो आश्रव के अलग अलग टाइप से भेद करते हैं भाई, अपन ने 6ठे अध्याय में देखा था कि शुभाश्रव, अशुभाश्रव, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ऐसा सूत्र था। तो वो शुभ अशुभ रूप किया। फिर उसके स्वामी की अपेक्षा से सांप्रदायिक एर्यापथ्यो, ऐसा भेद किया। और यदि हम भेद करते हैं और आश्रव के, तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इस तरह से 57 भेद, जो बड़ी वाली 12 भावना है मंगत राय जी वाली, उसमें 57 भेद के, ये सब भेद 57 जानो आश्रव के। तो यहाँ ये जो आश्रव के, यद्यपि हम तत्वार्थ सूत्र में 8वें अध्याय में इनको बंध के कारण के रूप में देखेंगे, लेकिन ये आश्रव और बंध ये मिले जुले ही है। आश्रव है तो बंध है, बंध है तो आश्रव है, और इनके भेद भी सेम से ही है। सेम से मतलब सेम ही है, कहीं उसको आश्रव के भेद कहते हैं, कहीं उसको बंध के भेद और कारण कहते हैं। तो ये आश्रव के भेद हैं। क्या क्या भेद हैं? मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग। यहाँ 4 कहे हैं, तत्वार्थ सूत्र में 5 कहे हैं। तो वहां यहाँ प्रमाद को नहीं लिया है, प्रमाद को फिर अविरति में इंक्लूड कर लेते हैं। समय सार में भी इस तरह से 4 भेद कहे हैं। तो जो भी हो वो इंक्लूडेड है उसमें, 5 कहें या 4 कहें। 5 कहते हैं तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण कहे जाते हैं। और 4 कहते हैं तो मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग, वो प्रमाद को अवृत्ति में इंक्लूड करके बात करते हैं। ये आश्रव के भेद हैं। अब इनको कैसे जानता है? जैसे आश्रव का ये सामान्य स्वरूप था, उस सामान्य स्वरूप में एक को हे जाना, एक को उपाधेय जाना। ऐसे ही अभी जो डिटेल में जा रहे हैं आश्रव के भेदों की, उन भेदों की डिटेल में भी मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व का क्या स्वरूप समझता है कि बाहरी बाहरी मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानता है, असली मिथ्यात्व क्या है वो नहीं जानता है। बाहरी बाहरी आवृत्ति जानता है, असली अंतर में आवृत्ति होती क्या है वो नहीं जानता। इसी तरह कषाय, कषाय किसे कहते हैं कि बाहर बाहर में बस गुस्सा करता हुआ दिख रहा है, मान मायाचारी बाहर में दिख रही है तो कषाय मानता है। अंदर में वास्तव में कषाय है क्या वो नहीं जानता। इसी तरह से योग, योग किसे कहते हैं तो बाहरी बाहरी मन वचन काया की जो चंचलता दिखाई दे रही है उसको योग मानता है, लेकिन अंदर में योग क्या है वास्तव में उसे नहीं जानता। तो ये सबका खुलासा यहाँ पर पंडित साहब कर रहे हैं। देखिए अपन मिथ्यात्व की बात करते हैं थोड़ी, बस 1-2 मिनट में, फिर आगे कर लेंगे। तो उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। अंदर में ही वास्तव में ये भाव किस जाति के होते हैं, क्या है अंदर में, पहचानता होता तो रहता कहाँ उसकी। वो मिथ्यात्व खुद के जो बना हुआ है पहचान में आ जाता तो फिर छोड़ ही देता। तो वो उनकी जाति को नहीं पहचानता। जैसे देखिए सबसे पहले मिथ्यात्व का बता रहे हैं, वहां अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। मिथ्यात्व किसे मानता है कि बस खोटे देवी देवताओं को मानना पूजना, इसका नाम मिथ्यात्व है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम यहाँ जिन मंदिर आते हैं यहीं और अन्य कहीं भी नहीं जाते हैं, हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, हम बिल्कुल भक्ष्य चीजें खाते हैं, कुछ भी अभक्ष्य नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जो भी बाहरी आचरण है बिल्कुल सही है, फिर हम सम्यक दृष्टि है, हमें क्यों नहीं सम्यक दृष्टि मानते हो, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, मानते हैं। तो केवल जो बाहरी चीज है, बाहरी ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करने से वो बाहर का हुआ है। अंदर में मिथ्यात्व क्या है असली, अंदर में जो उल्टी मान्यता, देवशास्त्र गुरु के संबंध में उल्टी मान्यता, वो तो मिथ्यात्व है ही, लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में, 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो असली मिथ्यात्व है, वो वास्तविक मिथ्यात्व है। तो कह रहे हैं कि अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है
परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन, शुभ शुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। ये मिथ्यात्व पड़ा है अनादिकाल का। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। ये 7 तत्व संबंधी भूल है। ये 7 तत्व संबंधी जो भूल है अनादिकाल से बनी हुई है, इसको नहीं जानता है। बस ऊपर ऊपर से हमने साफ सफाई कर ली। ऐसा होता है ना, सफाई करने में भी कुछ जैसे अपन किसी से कराओ, काम करने वाले से, हेल्पर से, किसी से, तो वो क्या करता है, ऊपर ऊपर से झाड़ पोंछ दिया, बढ़िया हो गया, साफ हो गया। फिर अपन जाते हैं जब, ये यहाँ गंदगी है, ये यहाँ गंदगी है, हम अंदर तक जाते हैं उसमें। ऐसे ही वो क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर से झाड़ पोंछ लिया है कि बाहर में सच्चे देवशास गुरु को मान रहा, पूज रहा है, ऊपर ऊपर से झाड़ पोंछ लिया है, लेकिन अंदर वो जो धूल जमी हुई है, ऊपर का कचरा हटाया, लेकिन अंदर जो जमा हुआ है, और कब का जमा हुआ है, अनादिकाल का जमा है। यहाँ तो 1 साल का जमता है, दिवाली की दिवाली करते हैं, 1 साल में जम जाता है इतना, और ये अनादिकाल का जमा हुआ है। तो अनादिकाल का ये जो मिथ्यात्व बैठा है, उसे नहीं पहचानता। ये उसकी ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, आश्रव के स्वरूप के संबंध में भूल है। अभी आगे अविरति, कषाय और योग की और बात करेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, भी इतना ही लेते हैं। दादा का वहां है गोष्ठी में, वो सुनते हैं। कल से फिर पूरा ले लेंगे अपन 8:15 तक। आज गोष्ठी हो जाएगी पूरी। आपका अच्छा लगा था दीदी, लास्ट में लिखा था आपका उन्होंने। हाँ, वो पहले तो बीच में था, इसीलिए मैंने वो क्लास भी छोड़ी। पहले उन्होंने 2nd नंबर पे दिया था, फिर आज उन्होंने लास्ट में वो कर तो दिया। कभी भी ले सकते थे ना, आप पता थोड़ी होती। हाँ, वो भी हो बहुत जाता अच्छा है। बोला था आपने। हाँ, मैंने भी सुना था पूरा, मैं भी लास्ट तक वेट करती रही। बहुत अच्छा था आपका, बहुत ही ऐसे एकदम था। मैं ये कहना भूल गई थी कि मेरा लास्ट में होगा भी, अगर आप लोगों को काम हो, पर वो उसमें कोई नहीं, पर है ना, बहुत अच्छा था आपका। अभी भी अवेलेबल है, कोई सुनना चाहे तो। हाँ, मैंने तो अभी सुना। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे दुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी, नमन हो शत शत नमन।